जिसे पूरा गांव ठेले वाला कहकर हंसता था। उसके बेटे ने पूरे गांव की जमीन जब्त कर ली। सूरजपुर के बीचों बीच एक छोटा सा ठेला लगता था। सब्जी बेचने वाला राम सेवक, ईमानदार आदमी, कभी किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोला। लेकिन गांव का जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह उसे इंसान नहीं समझता था। हर हफ्ते ठाकुर के आदमी आते, हफ्ता वसूली। राम सेवक चुपचाप पैसे देता, सिर झुकाकर। एक दिन ठाकुर खुद आया, नशे में। राम सेवक का ठेला लात मारकर पलट दिया। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। राम सेवक जमीन पर बैठकर सब्जियां बटोरने लगा। ठाकुर हंसा, अबे ठेले वाले, तेरी औकात बस यही है। तू और तेरा बेटा जिंदगी भर सब्जी ही बेचोगे। पीछे खड़ा था 12 साल का रोहन, राम सेवक का बेटा। आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्से के। उस रात रोहन ने किताब के पहले पन्ने पर लिखा, मैं इतना ऊपर जाऊंगा कि कोई पापा को नीचा नहीं दिखा सके। राम सेवक ने ठेला लगाया। सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक। बेटे की फीस, किताबें, कोचिंग सब उसी ठेले से। 10 साल बीत गए। एक दिन सूरजपुर में अफरा तफरी मच गई। नए डीएम साहब का दौरा, पुलिस, सरकारी काफिला, पूरा गांव सड़क पर। ठाकुर सबसे आगे मिठाई का डिब्बा लेकर। डीएम साहब का स्वागत तो मैं करूंगा। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला। एक तेज चेहरे वाला नौजवान उतरा आईएएस की वर्दी में। ठाकुर ने मिठाई आगे बढ़ाई। साहब, मैं ठाकुर विक्रम सिंह, गांव का सबसे बड़ा जमींदार। नौजवान ने ठंडी नजर से देखा, मैं जानता हूं आपको, आपने मेरे पापा का ठेला पलटा था। डीएम रोहन कुमार, और मेरे पास आपकी जमीनों के सारे कागजात हैं। अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेज, जबरन वसूली, सब। 7 दिनों में ठाकुर की 700 बीघा जमीन जब्त हो गई। गांव के गरीबों में बांट दी गई। ठाकुर अब खुद जिलाधिकारी के दफ्तर में लाइन में खड़ा था, सिर झुकाए, और रोहन वो सीधा गया पापा के ठेले पर। वही पुराना ठेला। रोहन ने आईएएस की टोपी उतारी और ठेले के पीछे खड़ा हो गया। राम सेवक ने बेटे को देखा और 20 साल का बोझ एक पल में उतर गया। राम सेवक ने बेटे का चेहरा पकड़ा और बोला, बेटा, इस ठेले पर सब्जी बेचते हुए कभी शर्म नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था मैं ईमानदारी की रोटी खा रहा हूँ। रोहन ने कहा, पापा, आपने ठेला नहीं चलाया, आपने मेरा भविष्य चलाया। दुनिया उन्हें हंसती है जो झुककर मेहनत करते हैं, लेकिन याद रखना, जो जमीन पर झुकता है। अगली कहानी में सूरजपुर की सबसे खतरनाक साजिश। सब्सक्राइब करो ताकि कोई कहानी छूटे नहीं।